शालिनी ने उठाया बड़ा कदम। शादी के दिन ही हो गई कबीर कुलकर्णी को जेल। कुछ नहीं कर पाया बेचारा करण कुलकर्णी। यह माफिया जो कि शालिनी और शिव प्रसाद के परिवार को धमकी देता हुआ आया है, आखिर में शिव प्रसाद यानी परशुराम के वार से यह बच नहीं पाया, क्योंकि परशुराम और शालिनी ने मिलकर करवा दी कबीर कुलकर्णी को जेल। मल्हार दीक्षित, मनीष दीक्षित और सारा ही परिवार जो कि शालिनी के ऊपर टिका हुआ था कि यह लोग शालिनी को ब्लैकमेल करेंगे और आखिर में रोक लेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच की हमेशा जीत होती है। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिव प्रसाद देशमुख शालिनी देशमुख को एक खूबसूरत सा फूल देता है। जी हाँ, खूबसूरत फूल यानी कमल का फूल। शालिनी ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आज वो पहली बार 6 घंटे लेट आई है और इतनी रात को आई है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने तो अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, जिससे कि परशुराम का कांटेक्ट उससे हो ही नहीं पाया, यानी शिव प्रसाद देशमुख का कांटेक्ट नहीं हो पाया। साथ ही शालिनी तो अपने बच्चों तक को कोचिंग से लेने के लिए नहीं गई। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित थी कि पता नहीं शिव कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन शिव तो शालिनी को एक फूल दे रहा होता है। शालिनी को कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में शिव प्रसाद देशमुख अपने प्यार का इजहार करते हुए शालिनी देशमुख को बताता है कि शालिनी देशमुख उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। शालिनी केवल शिव प्रसाद की पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी लाइफलाइन है, उसकी दिल की धड़कन है। अगर शिव प्रसाद कार है तो शालिनी कार का इंजन है। अगर शिव प्रसाद बंदर है तो शालिनी बंदरिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि शिव प्रसाद ने तो शालिनी के लिए कैंडल लाइट डिनर तक का इंतजाम कर रखा था। शालिनी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सारी ही चीजें मानो कुछ ही पलों के अंदर दूर हो जाती है। शायद से इसे ही प्यार कहते हैं। वह प्यार जो कि अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को कचरे के डब्बे में डाल देता है और जिंदगी एकदम खुशनुमा लगने लगती है। इसे ही प्यार कहते हैं। खैर, इस वक्त तक हम देखते हैं कि शिव प्रसाद बार बार शालिनी को एक ही चीज कहे जा रहा था कि शालिनी, तुम पिछले 4-5 घंटे से यहाँ पर नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम 4-5 घंटे से यहाँ पर नहीं थी। पीहू और चिंटू को सुलाने के बाद मैंने तुम्हें फिर से याद किया। शालिनी समझ चुकी थी कि शिव प्रसाद इन 4-5 घंटे पे बार बार जोर डाल रहा है। शालिनी कहती है कि शिव, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं इन 4-5 घंटे कहाँ गई थी, मुझे माफ करना। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें पूरी आजादी है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकती हो। मैं तुम्हें कहीं पर भी बंद करके रखना नहीं चाहता और ना ही किसी को भी अपनी पत्नी को बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी किसी गलत काम के लिए चीजें नहीं छुपाओगी। अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैंडल लाइट डिनर और ये पूरा ही रोमांटिक माहौल कुछ ही समय के अंदर समाप्त हो जाता है और अगले दिन की शुरुआत होती है। नया दिन, नया सवेरा। और आज का दिन तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि आज ही के दिन होने वाली है आराध्या और कबीर की शादी। जी हाँ, वही शादी जिसके लिए पिछले आधे महीने से भसड़ मची हुई थी, यानी सभी लोग एक दूसरे से भिड़े हुए थे। हम आधे महीने से यानी पूरे 15 दिन से यही देखते हुए आ रहे हैं कि कबीर की जिस दिन शादी होगी उसके अगले दिन उसकी कोर्ट में हियरिंग है और वह कोर्ट में गिल्टी साबित ना हो जाए और उसे जेल ना हो जाए, इसके लिए मल्हार दीक्षित, मनीष दीक्षित, करण कुलकर्णी और पूरा ही परिवार मिलकर अलग अलग षड्यंत्र रच रहे थे ताकि शालिनी कोर्ट में ना जाए। और आज का दिन तो फिनाले है, यानी आज के दिन अगर शालिनी नहीं रुकी तो हो जाएगी कबीर को जेल, और अगर शालिनी रुक गई तो कबीर जैसा इंसान जेल की सलाखों से बाहर रहेगा। और वह तो आराध्य से प्यार तक नहीं करता। ये सारी ही चीजें एक डील है, डील जिस डील को केवल और केवल मनीष दीक्षित ही समझ पा रहा है। बाकी सभी लोगों के दिमाग से यह डील बाहर जा चुकी है। करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित ये दोनों ही मिलके बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और इनके साथ साथ कहीं ना कहीं शीतल और बब्बर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह दोनों भी किसी भी हालत में परशुराम को जान से मारना चाहते हैं। शीतल तो साम दाम दंड में सारी चीजें लगाएगी परशुराम को जान से मारने के लिए। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।